हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट एकेडमी शास्त्री में। दोस्तों, कल वाली क्लास को हम आगे की ओर बढ़ाते हैं। क्लास 3 मैथ। दोस्तों, ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब तो आपने पढ़ा होगा। ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब बराबर होता है ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। दोस्तों, इस पर क्वेश्चन बनते हैं इस प्रकार। 207 इधर लेते हैं दोस्तों। 207 गुणा 207 गुणा 207 प्लस 93 गुणा 93 गुणा 93 बटा 207 गुणा 207 माइनस 207 गुणा 93 प्लस 93 गुणित 93। तो दोस्तों, इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं ट्रिक विधि से भी बताऊंगा और साधारण विधि से भी बताऊंगा। दोस्तों, जैसे 207 बराबर ए मानो और 93 बराबर बी मानो, तो दोस्तों देखेंगे कि 207 कितनी बार आया है, 3 बार। तो हम लिख देंगे ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब बटे ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो दोस्तों देखेंगे हम कि ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब हमने नोट करा दिया है आपको कि ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, इससे ये कैंसल आउट हुआ। तो हमारा आंसर क्या देगा दोस्तों, ए प्लस बी। तो इसी को या तो आप ट्रिक मान लो या अपना उत्तर, यानी कह सकते हैं अपना, इसी को विधि बना लो कि हमें ए प्लस बी लेके आना है। तो हम देखेंगे दोस्तों, अब मैं बताऊंगा डायरेक्ट विधि। आपको कुछ नहीं देखना है कि यहाँ पर एक बॉक्स बना लेना है, क्योंकि ये ए का मान है, ये बी का मान है, इसी को ऐड कर दो दोस्तों कि 207 प्लस 93। तो हमारा आंसर आ गया दोस्तों 300। या इसी में ऐड कर दो कि हमने ए बराबर कितना माना था, 207, और बी बराबर कितना माना था हमने, 93। इसी को ऐड कर दो, अब आंसर सेम आएगा। ठीक है दोस्तों। अब मैंने क्वेश्चन ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब एक बार करा दिया है। अब दोस्तों आगे चलते हम ए का क्यूब माइनस बी का क्यूब पर। ए का क्यूब माइनस बी का क्यूब, ये होता है दोस्तों ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो दोस्तों, जैसे मैंने लिया ये क्वेश्चन, ए 150 गुणा 150 माइनस 120 गुणा 120 गुणा 120 बटा 150 गुणा 150 प्लस 150 गुणा 120 प्लस 120 गुणा 120।
तो दोस्तों मैंने अभी बताया था आपको कि आंसर तो हमारा ये आएगा a माइनस बी, क्योंकि बस यहाँ पर माइनस का ही तो फर्क है। प्लस वाले सूत्र में हमने प्लस बताया था, लेकिन माइनस वाले में यहाँ माइनस आएगा। तो हम देखेंगे दोस्तों, यहाँ पर बॉक्स बना लेंगे, यही हमारा आंसर आ जाएगा कि 150 माइनस 120, आंसर आ गया 30। तो इस प्रकार के क्वेश्चनों को दोस्तों इस प्रकार करते हैं सरल। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। जैसे मुझे दोस्तों 999 गुणा 237 999, या कह सकते हैं 49 1 2 3 4 999 1 2 3 4 से गुणा करना है दोस्तों। तो इस प्रकार के क्वेश्चनों को हल इस विधि से कर सकते हैं। क्यों? अगर इस प्रकार के क्वेश्चनों को एग्जामिनर क्यों देता है? क्योंकि अंकों में सबसे बड़ा अंक 9 होता है और इसको करना बहुत कठिन भी होता है। तो देखेंगे दोस्तों, यहाँ पर देखेंगे ये संख्या में गुणा करना है हमें, तो 237। अब देखेंगे दोस्तों यहाँ पर कितने 9 आए? 3। तो यहाँ पर अपनी 3 जीरो बढ़ा लेंगे बस, ठीक है। और जिस संख्या से आप 999 में, या कह सकते हैं 9 वाली संख्या में गुणा कर रहे हो, उसी संख्या में से इसको माइनस कर देंगे 237, और जो आंसर बनेगा वही हमारा आंसर होगा 10। यानी यहां से आंसर लेंगे तो यहाँ आते आते 10 हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर 9 रह जाएगा। तो 10 में से 7 गए तो 3, और 9 में से 3 गए तो 6। इसी प्रकार घटा दो दोस्तों, यहाँ पर 6 बचेंगे, 3 2, यह हमारा आंसर हो गया दोस्तों। इसी प्रकार इसको सरल करेंगे कि 1234। अब देखेंगे दोस्तों यहाँ पर कितने 9 आए हैं? 4। तो यहाँ पर हम 4 जीरो बढ़ाएंगे ओनली बस, और जिस संख्या से गुणा हो रहा है उसी को घटा देंगे इसमें से। अब 4 3 2 1 बस। तो 10 में से 4 गए तो 6, पहले वाली विधि से घटा देंगे, यहाँ रह जाएंगे 3 3 2 1। अब दोस्तों इसी प्रकार इस विधि से दो, तो 1234। अब यहाँ पर कितने 9 आए हैं? 5th। तो 1 2 3 4 5, इसी संख्या को इसमें से माइनस कर दो, 3 2 1। दोस्तों एक विशेष बात आपको याद रखनी है कि इकाई के नीचे इकाई आनी चाहिए, दहाई के नीचे दहाई, और सैकड़ा के नीचे सैकड़ा, और हजार के नीचे हजार, जब भी आपका आंसर परफेक्ट बनेगा। इसको माइनस कर दो। अब दोस्तों इस प्रकार के क्वेश्चनों को इस प्रकार हल किया जाता है। अब चलते हैं दोस्तों स्थानीय मान या जाति मान पर। स्थानीय मान या जातीय मान। स्थानीय मान या जातीय मान में दोस्तों अंतर होता है। हम कह सकते हैं कि स्थानीय मान किसे कहते हैं? कि स्थानीय मान उसे कहते हैं जैसे स्थान स्थान पर या जगह जगह पर बदलता है। जैसे कह सकते हैं, कहावत है एक कि जगह जगह पर पानी भी बदल जाता है, इसी प्रकार स्थानीय मान है कि जगह जगह पर बदलता रहता है, लेकिन किसी व्यक्ति की जाति बदलती नहीं है। इसी प्रकार जाति मान भी नहीं बदलता है, या कह सकते हैं अपरिवर्तित रहता है। क्या? अपरिवर्तित रहता है।
तो दोस्तों जैसे 3 2 4 6 1 2 3 में जातीय मान में 4 का जातीय मान तथा स्थानीय मान होगा तो दोस्तों देखेंगे कि हम पहले संख्या को उतारेंगे 2 इतनी। अब देखेंगे दोस्तों कि हमें तो 4 से मतलब है वैसे इसमें क्वेश्चन में, क्योंकि 4 का जातीय मान तथा स्थानीय मान पूछा है। तो मैंने आपको अभी बताया था कि जातीय मान कभी अपरिवर्तित रहता है। तो देखो 4 इसका आंसर। अब हमको स्थानीय मान निकालना है तो देखेंगे दोस्तों कि 4। अब देखेंगे दोस्तों आगे की ओर कितने अंक हैं, हम गिनेंगे 1 2 3 4, इसमें 4 जीरो बढ़ा दो बस, ओनली यही आपका स्थानीय मान आ गया दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अब इसमें एक क्वेश्चन बन जाता है, यही वाले क्वेश्चन को हम लेते हैं। इस संख्या में 6 का जातीय मान तथा स्थानीय मान का अंतर होगा। ठीक है दोस्तों, तो हम देखेंगे, हमें तो बस 6 से मतलब है, तो हमें पता है जातीय मान तो 6 आ गया, जातीय मान 6। अब देखेंगे दोस्तों इससे आगे कितने अंक हैं, 3। तो स्थानीय मान आ गया 6 और 3 अंक है तो 3 जीरो। अब दोस्तों हमसे पूछा है कि स्थानीय मान तथा जातीय मान का अंतर, तो इसमें से स्थानीय मान से अगर जातीय मान घटा देंगे तो स्थानीय मान तथा जातीय मान का अंतर निकल आएगा। तो देखो यहां से हासिल लिया हमने, यहां से हासिल लिया, यहां से हासिल लिया, यहाँ आते आते यहाँ पर 10 हो गया और यहाँ से जाते जाते 9 रह गया। तो 10 में से 4 गए तो 6, यहाँ पर बचा 9, यहाँ पर भी 9, यहाँ पर 5, और ये हमारा आंसर। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इसी में एक प्रकार का और क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे 3 3 3 3 3 में प्रत्येक अंक के स्थानीय मानों का योग होगा। ठीक है दोस्तों, तो हमें तो पता है कि प्रत्येक अंक का निकालना है दोस्तों, क्या, प्रत्येक अंक का। तो हम देखेंगे दोस्तों कि 3 3 अंक के स्थानीय मान का योग होगा। तो देखेंगे दोस्तों कि 3, इससे आगे कितने अंक आ रहे हैं, 4, तो यहाँ पर 4 जीरो लगा देंगे, यानी कि 3 के 1 2 3 4। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार इसको सरल कीजिए। 1 2 3 4, क्योंकि हम इस वाले अंक को ले रहे हैं तो यहाँ पर 3 आएगा।
अब इस वाले अंक को लेंगे तो यहाँ पर 30। अब अगले वाले अंक को लेंगे तो यहाँ पर 3। तो देखेंगे दोस्तों, अब यहाँ पर गलती ये नहीं करना, क्योंकि यहाँ पर इकाई के नीचे इकाई आएगा, दहाई के नीचे दहाई और सैकड़ा के नीचे सैकड़ा। तो 3, अब देखो दोस्तों 0 3 0 0 0 3 और 0 0 0 0 3। ठीक है, अब इसको ऐड कर लो दोस्तों, 3 3 0 3 0 3, ये हमारा आंसर। ठीक है दोस्तों, अब इस प्रकार के जाति मान स्थानीय मान सभी पे आते होंगे, लेकिन मैं दशमलव वाले स्थानीय मान बताना चाहूंगा जो शायद किसी पर आते हैं या नहीं। दशमलव वाले, दशमलव जैसे 2 3 2 0 4 2 1 में 4 का स्थानीय मान होगा, मान होगा। ठीक है दोस्तों, तो इस पॉइंट के बाद, यानी हमें तो बस 4 से मतलब है ना, इस पॉइंट के बाद देखेंगे कि कितने स्थान तक चल रहे हैं हम आगे की ओर, 2 स्थान। तो हम कह सकते हैं, या कह सकते हैं इसका विस्तारित रूप आप करोगे तो इसे लिख सकते हैं हम 20 + 3 + 0/10 लिख सकते हैं ना इसको। अब +4, अब इधर की ओर बढ़ रहे हैं दोस्तों, तो यहाँ पर 100 + 2 1000 + 1 बटे इतना। तो दोस्तों ओनली हमको पूछा है इसने 4 का, तो हम 4 का बता देंगे, ये है स्थानीय मान। और ज्यादा करेगा एग्जामिनर तो क्या कर देगा, इसको सॉल्व कर देगा दोस्तों, यानी कि 25 चौका 100, तो कह सकते हैं 1/25। अगर इसको सरल करोगे आप, तो अगर किसी भी संख्या में 25 है तो उसको वैसे अंश को उस संख्या से क्या 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 4, और 2 अंक हैं तो 2 अंक बनाने के लिए यहाँ पर लगा दो 0। दोस्तों देखो हमने इसी का हमने स्थानीय मान निकाला है ना 0.04 का, तो इस प्रकार हमने सॉल्यूशन भी देख लिया। जैसे इसी में एक क्वेश्चन और लेते हैं, 3 2 में इतने में 2 का स्थानीय मान मानों का अंतर होगा। दोस्तों जब हमने कराया था अंतर सिखाना, तब तो सिंपल संख्या थी, अब यह दशमलव वाली संख्या, तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे कि अभी मैंने आपको सिखाया है उसी विधि से। जैसे अंतर हमें निकालना है तो पहले निकालेंगे क्या, 2 के आगे देखेंगे हम कितनी अंक हैं दशमलव से पहले, 4, तो इसको लिख सकते हैं हम क्या, क्योंकि हमने बताया था कि अगर जिस संख्या का हमें स्थानीय मान निकालना है उस संख्या से आगे कितने अंक हैं उतनी 0 बढ़ानी है दोस्तों। तो हमने ये 0 बढ़ाई क्योंकि हमारा अंक 1 ही आ रहा है। इसी प्रकार इसको देखो,
अब हमें पूछा है उसने क्या 2 का स्थानीय मान। अब देखेंगे दोस्तों 2 बटा, अब देखेंगे दोस्तों कि यहाँ से कितने आगे बढ़ रहे हैं, 1 अंक, 2 अंक, 3 अंक, 4 अंक। तो देखेंगे दोस्तों कि हमारे यहाँ पर आ जाएगी 40, तो ये आ गया। अब इसका हमें क्या पूछा है, अंतर। तो अंतर तो आप बता सकते हैं ना, इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 1 2 3 ये 4, ये आंसर आएगा। क्योंकि यहाँ पर 4 जीरो आ रही है तो 4 स्थान में बढ़ेंगे, 1 2 3 4। तो अब 20 में से इसको माइनस कर देंगे दोस्तों। अब 20 के आगे यहाँ पर पॉइंट लगा देंगे, यहाँ पर पॉइंट लगाया, पॉइंट 0 0 0 2। यहाँ पर अपनी सुविधा के लिए दोस्तों 0 बढ़ा देंगे क्योंकि घटाने में आसानी आ जाए। अब दोस्तों यहाँ पे यहाँ से आंसर लेंगे, यहाँ पर 20 में से यहाँ पर आंसर लिया तो यहाँ पर हो जाएगा क्या, 9 रह जाएगा यहाँ पर, या कह सकते हैं 19 रह जाएगा। अब यहाँ पर 10 हो गया, यहाँ से जब हासिल देंगे तो यहाँ पर जाते जाते 10 हो जाएगा, यहाँ पर रह जाएगा 9। ठीक है दोस्तों, अब 10 में से 2 घटा देंगे। अब आसान हो गया क्वेश्चन, 999.91। ये दोस्तों क्या हो गया, आंसर। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आप स्थानीय मान तथा जाति मान निकालना सीख गए होंगे। अब दोस्तों चलते हैं यूनिट नंबर निकालना। यूनिट नंबर या कह सकते हैं इकाई अंक, इकाई अंक। अब दोस्तों जिस चीज की हमें बात की जाती है बस हमारा फोकस उसी चीज पर होता है। जैसे हमने वहां पर जाति मान तथा स्थानीय मान पूछ रहा था, क्वेश्चन 4 का पूछता तो हम 4 पर फोकस करते थे और दूसरी संख्या पर फोकस नहीं करते थे। इसी प्रकार अगर हमको इकाई अंक पूछा जा रहा है तो ओनली हम इकाई अंक पर फोकस करेंगे दोस्तों। जैसे 3 इसमें हमें इकाई का अंक निकालना है तो हम देखेंगे दोस्तों इसमें इकाई के अंक कौन कौन से हैं, ये वाले। तो क्या करेंगे दोस्तों, इसका इसमें गुणा कर देंगे 9। ठीक है दोस्तों, क्यों कर रहे हैं गुणा, क्योंकि हमारा साइन ही गुणा का लग रहा है इसमें। अगर प्लस होता तो जोड़ते, माइनस होता तो घटाते, अगर गुणा है तो हमें गुणा भी करना पड़ेगा। अब इसका इसमें गुणा करो दोस्तों, 5 चौक 36। तो अभी मैंने बताया था आपको कि फोकस सिर्फ किस पे करना है, इकाई अंक पर। तो इसमें इकाई अंक कितना है, 6 का इसमें गुणा कर दो दोस्तों 36। फिर भी देखेंगे दोस्तों फिर 6 आया इकाई का अंक, इसका इसमें कर दो 24। इसमें इकाई का अंक कितना आया दोस्तों, 4। तो हमारा इकाई अंक क्या निकल आया दोस्तों, 4। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार के क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व किया जाता है। जैसे मुझे क्वेश्चन पूछता 1 2 5 प्लस 0, इसमें इकाई का अंक क्या है। तो हमने दोस्तों बताया था आपको कि बस हमको सिर्फ इकाई पर फोकस करना है। तो इसमें देखेंगे दोस्तों कि इसका इसमें गुणा करेंगे तो 30। तो यहाँ पर इकाई का अंक क्या बन गया, 0, और यहाँ पर इसमें करेंगे तो क्या आ जाएगा, 0। तो दोस्तों एक बात आपको याद रखनी है, यहाँ कहीं भी 2 और 5 आपस में मिलेंगे वहां पर सदैव इकाई का अंक 0 होगा। क्या होगा, 0, क्योंकि इसका इसमें गुणा करोगे तो
10 बनेगा, और 10 में इकाई का अंक क्या है दोस्तों? 0। ठीक है, तो इसका आंसर देखो 0 + 0, क्योंकि प्लस का साइन लग रहा है इसमें, तो आंसर क्या आ गया हमारा? 0। ठीक है दोस्तों, अब मैं एक क्वेश्चन लेता हूं कि आपको एक श्रृंखला दे देगा कि 9 गुणा 9 2 99 में इकाई अंक होगा, इकाई अंक होगा। तो दोस्तों हम देखेंगे कि ये 91 से कहां तक जा रहा है, लगातार 99 तक। कहां तक जा रहा है? 99 तक। अब दोस्तों जब ये बताओ 91 से 99 तक जा रहा है, तो यहाँ पर 95 भी तो पड़ेगा, तो यहाँ पर 95 पड़ेगा। तो हम देखेंगे दोस्तों कि हमने अभी बताया था कि 5 अगर 2 से मिलता है तो 0 की उत्पन्न करता है। तो 0 को उत्पन्न कर दिया, तो अब 0 का जिस संख्या में गुणा करोगे तो वो 0 ही आएगा। तो हम कह सकते हैं इसका इकाई अंक क्या आ गया दोस्तों? 0। क्या आ गया? 0। और नहीं तो आप सरल करके देख लो, 91 92 गुणा 93 94 95, इसी प्रकार लिख दो दोस्तों। पर इस प्रकार लिखने में काफी टाइम लगता है एग्जाम में। अपने थॉट से सोचना है हमें कि क्या होगा, कि इसका इसमें गुणा करोगे तो 2, इसका इसमें करोगे तो 6 4 24 यानी 4। अब इसका इसमें कर दो दोस्तों तो 20। अब दोस्तों यह क्या हो गया? 0। क्यों हुआ है? क्योंकि 5 अंक यहाँ पर 4 में भी 2 2 होते हैं, क्योंकि इससे फैक्टर करोगे तो 2 गुणित 2, क्योंकि 5 अंक अगर 2 से मिला है तो इसी प्रकार ये 0 की उत्पत्ति हुई है। अब 0 को गुणा किसी में कर दो दोस्तों, 0 ही आएगा, 0 ही आएगा। इस कारण यहाँ पर हमने 0 लिखा था। ठीक है दोस्तों, सैंतीस में इकाई अंक होगा, इकाई अंक होगा। तो दोस्तों इस जो घात आएगी, किसी भी संख्या की घात है, उसमें 4 का भाग दिया जाता है। क्यों दिया जाता है ये क्वेश्चन होता है, क्यों दिया जाता है? क्यों? क्योंकि 4 सबसे छोटा भाज्य नंबर होता है, भाज्य नंबर होता है। इसी प्रकार इसमें 4 का भाग दिया जाता है जो घात होती है, क्योंकि 4 के बाद इकाई का अंक रिपीट होता है दोस्तों। क्या रिपीट होता है? तो इसी प्रकार इसमें हम भाग लगाएंगे। 37 यानी कह सकते हैं 2 की पावर 27 की पावर 37 में 4 का भाग लगाओगे तो 4 नाम 36, तो यहाँ पर 1। तो अब देखेंगे दोस्तों 27 एक बार, तो हम कह सकते हैं इकाई का अंक इसमें कितना है? 7। ठीक है दोस्तों, अब मुझे ये क्वेश्चन पूछा कि इसमें इकाई का अंक कितना है। तो देखेंगे दोस्तों कि इस घात में 4 से डिवाइड करो, तो हम देखेंगे ये कितनी बार जाएगी? 1 बार।
यानी कि एक शेष बचेगा इसमें, तो यानी कह सकते हैं हम इसकी पावर 1 गुणा 7 प्लस 24। अब इसका इसमें गुणा करोगे दोस्तों 9 और प्लस 4, 9 4 13, और 13 में इकाई का अंक कितना है दोस्तों 3। ये हमारा आंसर। ठीक है दोस्तों। अब जैसे अभी तो हमने सीखा है कि संख्या विषम आ रही है और 4 से पूरी पूरी डिवाइड नहीं हो रही है। अगर संख्या 4 से पूरी पूरी डिवाइड हो जाती है दोस्तों, जैसे अब हम 24 है, 24 को अगर 4 से डिवाइड करेंगे तो पूरी पूरी बात जाएगी, यानी शेषफल 0 प्राप्त होगा। अगर ऐसी कंडीशन आ जाए दोस्तों, तो जिस संख्या, यानी कह सकते हैं ये होता है आधार, क्या होता है आधार या बेस, और ये होता है घात। ठीक है दोस्तों। जिस संख्या का आधार है उसी संख्या की घात फिर हम 4 मान लेंगे दोस्तों। क्या मान लेंगे 4। इसका इसमें अब हम इस घात को खोल सकते हैं। क्यों खोल रहे हैं दोस्तों? क्योंकि इसके ऊपर 1 लगाया, इसके ऊपर 1 लगाया, इसके ऊपर 1 लगाया। तो मैंने बताया था दोस्तों कि अगर किसी भी संख्या का आधार समान होता है तो गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, क्योंकि एक, या ही कह सकते हैं हम, आधार देखो समान है इसका 3 3 3, तो घात भी जुड़ जाएंगे। देखो 1 घात 2 घात 3 घात 4 घात,